लोग पढ़ रहे हैं शैतान, म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है, म्यूट कीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, ग्राफ पढ़ रहे हैं, हिस्टोग्राम पढ़ रहे हैं। अब शांति से समझ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको बाबू ग्राफ में बाबू आपको हमने बेसिक ग्राफ बताया है ना, बेसिक ग्राफ बताया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे ना। तो हिस्टोग्राम से रिलेटेड कल 2 क्वेश्चन करवाए है ना बाबू, कल 2 क्वेश्चन करवाए हिस्टोग्राम से, ठीक। उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है। इसके बाद इसके उल्टा पढ़ेंगे, आपको हिस्टोग्राम बना के दे देगा और उससे आपको क्वेश्चन का आंसर देना। अभी आपको बाबू कह रहा है कि हिस्टोग्राम बनाओ। दूसरा टाइप क्वेश्चन में क्या करेगा कि हिस्टोग्राम बाबू आपको दिया हुआ रहेगा और उससे बाबू क्वेश्चन लिखल रहेगा, उसका देख के आंसर बताना रहता है ना, आंसर बताना रहता है। तो पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला करेंगे। तो कह रहा है बाबू ड्रा द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा, है ना। जैसे क्लास ये दिया, एक इंटरवल दिया हुआ है ना, जो इंटरवल दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो जब भी हिस्टोग्राम ड्रा करना रहेगा बाबू, तो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ रहेगा, है ना, एक रेंज दिया हुआ, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, है ना। मतलब क्या वो कंटिन्यूअस इंटरवल है, ये कंटिन्यूअस है, 10 से 15, 15 से 20 कंटिन्यूअस है। तो इस तरह के ग्राफ को बाबू हम लोग हिस्टोग्राम से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, और दूसरा तरीका नहीं। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम में होता कुछ नहीं, बारह ग्राफ रहता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है, टच हो जाता है। बार ग्राफ रहता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है, टच हो जाता है ना, टच हो जाता है, उसी को हिस्टोग्राम कहते हैं। तो दिया क्लास इंटरवल कितना, 10 से 15 के बीच में 30, 15 से 20 के बीच में 98, क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी कोई डाटा कुछ दिया हुआ, 20 से 25 के बीच में 80, और 25 से 30 के बीच में 58, 30 से 35 29, और 35 से 40 के बीच में 50 दिया है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। इस क्वेश्चन को क्या करना, दूसरे पेज पे लिखना, ग्राफ का दूसरा पेज पे लिखना, एक ही पेज पे दोनों मत लिख देना, है ना, पेज नहीं बचाना। इसमें क्या क्या बाबू, कोई बाबू स्कूल है ना बाबू, है ना, वहाँ के टीचर है बाबू, है ना, तो टीचर का सैलरी दिया हुआ। तो डाटा ये करा वो 5600 से, जैसे 5600 से 5700 के बीच के जो सैलरी है बाबू, कितना टीचर को मिल रहा है, 8 टीचर को मिल रहा है। मतलब 8 टीचर ऐसा वो जिसका सैलरी कितना है, 5600 से लेकर 5700 तक, है ना। 4 टीचर ऐसे वो जिसका सैलरी कितना, 5700 से 5800 के बीच है। 3 टीचर ऐसे जिसका सैलरी 5800 से 5900 के बीच में, है ना। तो ये सब क्या दिया, टीचर का सैलरी दिया हुआ, इसमें नंबर ऑफ टीचर दिया हुआ, क्या दिया, नंबर ऑफ टीचर दिया हुआ। तो इसका आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है ना, ग्राफ ड्रा करना। अब कैसे करेंगे सर, तो हम लोग ग्राफ ऑन करते हैं ना बाबू, हम लोग क्या करेंगे वो बार ग्राफ का, ग्राफ पेज ऑन करेंगे, है ना, ग्राफ पेज लाएंगे बाबू, है ना। ठीक बोला, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेज लाएंगे, ठीक, ठीक बोला, ठीक। नेक्स्ट स्पाइडरमैन बहुत कुटेंगे। हम लोग ग्राफ पेज निकालेंगे, आप लोग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे ड्रा करो। क्लास इंटरवल को कहाँ लिखोगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। क्लास इंटरवल को हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। चलिए, ये है बाबू आपका ग्राफ है। ठीक है, बोला, इरेज करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या दिया हुआ रहेगा, बार ग्राफ दिया हुआ रहेगा, है ना, बार ग्राफ दिया, डाटा ये हिस्टोग्राम दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा क्या करने के लिए, है ना, उसका क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी का आंसर दिया हुआ रहेगा, करना रहेगा, है ना। बहुत लाइट हो गया। चलो, अच्छी बात है बोला। नेक्स्ट बाबू, इसको थोड़ा सा रोटेट करो। सर पास कीजिए ना, जूम करो, इतना हो सर गया सब। प्रोजेक्टर का छाया आ रहा है। हाँ जी, प्रोजेक्टर पीछे से लाइट मारेगा तो मोबाइल का आएगा ना बाबू शैडो। चलो ठीक है। सर आपका मोबाइल ही प्रोजेक्टर है। ठीक है बोला। अब हम लोग क्या करेंगे, मन से पढ़ेंगे ना, मन से पढ़ेंगे, बढ़िया। ठीक है बोला। हमको क्या कह रहा है सर, हम लोग बाबू क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रा करो। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रा करेंगे, है ना, बाई एक्सिस ड्रा करेंगे। सर और थोड़ा सा लेफ्ट के लिए कर दीजिए सर, और थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिए।
अरे लेफ्ट क्या, ठीक तो है बाबू, उधर टर्मिनल पे बाउंड्री पे पहुंचा हुआ है ये, इधर डाटा उटा समझाने के लिए, ठीक तो है। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या करो, हॉरिजेंटल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस ये ड्रा करो इस तरह से। 2 लाइन ना छोड़ेंगे? पहले ड्रा करो ना, उसके बाद बताते हैं 2 लाइन छोड़ना है कि 3 लाइन छोड़ना है। आपने तो बोला 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 लाइन छोड़िए। ठीक, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, चलो अच्छी बात है। इधर हम लोग एक हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रा करो बाबू, इतना दिन से हम लोग ड्रा कर रहे हैं। सर ये 24 का है या 25 का? 24 का, दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 24। ठीक, ये आपका 24 का है। क्लास इंटरवल हम लोग लेंगे बाबू कितना बाबू, 10 है, 10 15 है ना। अब यहाँ पे देखो बाबू, 2 कंडीशन होगा, अगर यहाँ 10 से स्टार्ट करते हो या 5 से स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से स्टार्ट करते बोला तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैंने 10 से स्टार्ट किया है। शांत रहो, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 30 के बाद 35 हो जाएगा। ठीक, 30 के बाद क्या होगा बोला, 35 हो जाएगा। शांति समझते चलना है। ये हो गया 35, ये अगला डॉट 40, 45, 50, 55। ठीक है, तो इधर में हमने क्या किया बाबू, इधर आपका क्या है बाबू, क्लास इंटरवल। ये क्या एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, 98 तक है। क्लास इंटरवल लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक बोला। सर अब इधर 98 बहुत कूटेंगे शैतान इसको, इधर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो जो नंबर दिया हुआ है 1 2 4 करके है ना, इधर हम लोग क्या लिखेंगे सर, उतना भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया। सर पर्वत तो 10 से स्टार्ट है। हाँ बाबू, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10, ये घर को यहाँ 10 से अगर स्टार्ट करते हो भोला मेरा, तो देखो क्या होगा, हम लोग ग्राफ 10 15 है ना बाबू, तो हम लोग ग्राफ इसके बीच ग्राफ बनेगा, हम लोग का जो ग्राफ बनेगा इसके बीच ग्राफ बनेगा, है ना, इसके बीच ग्राफ, इस बीच का दूगो क्या होगा, छूट जाएगा, है ना, छूट जाएगा। इस तरह से आपका कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ आप 10 से स्टार्ट करते हो भोला, इसको 0 लिखते हो, यहाँ 10 लिखते हो, बहुत शांति से सुनो ना जी, पागल जैसा क्यों करते रहते हो। अगर 10 से स्टार्ट करो बाबू, तो ये 10 लिखोगे तो अगला क्या बनेगा, 20 बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा, 30 बनेगा, है ना, तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 10 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ सीक्वेंस क्लास इंटरवल क्या, 10 के बाद क्या लेना, 15 लेना। अगर बाबू आपका क्लास इंटरवल कैसे है सर, 10 15, 15 20, 20 से 25, यही ना क्लास इंटरवल है। 25 से कितना है, 30 है, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ सर। तो अगर 10 से स्टार्ट करते हैं बाबू मेरे, तो यह 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर क्या होगा, 20 होगा, फिर 25 होगा, ऐसे करके। तो हमको बाबू यहाँ से क्या करा, ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 से 10, यहाँ गैप 5 है ना बाबू, तो यहाँ पे एक क्या देना पड़ेगा आपको, जर्क देना पड़ेगा, इस तरह से जर्क देना पड़ेगा, है ना, जर्क देना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन में आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन में बताते हैं ना, पहले इसको ड्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर इसमें 10 का गैपिंग करूँ कि 5 का गैप? 5 का करो, 5 का, यहाँ से 5 ले लो, यहाँ से 10 ले लो, और यहाँ से 15 ले लो, 5 5 का गैप करो, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितना दिया, मैक्सिमम डाटा का 98 तक है, तो इधर हम लोग कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 10 का लेंगे, 10 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, 30 ले लेंगे, 40 ले लेंगे, 50 ले लेंगे। सर वो जो गैपिंग करूँ वो 0 से स्टार्ट करूँ कि 5 से? यहाँ 0 से 5 लिखो, अब 5 से 10 लिखो, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, और 100 हो गया, फिर 110 हो गया, है ना। इतना आप लोग ड्रा करो। शांति से समझते चलिए, आ जाएगा समझ में। संजना वीडियो ऑन करो बाबू।
आज कौन कौन सा बच्चा नहीं है? दिव्यांशी जल्दी से बाबू, दोनों क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, दोनों समझ में आ जाएगा, जल्दी से थोड़ा करो। ठीक, इतना कर लिए तो अब शांति से सुनो भोला। म्यूट कर दिए अथर्व बाबू, म्यूट करो। ठीक है, संजना वीडियो ऑन कीजिए, शुभ से ऑन करो। देखो बाबू क्या अब आपका डाटा क्या दिया, 10 से 15 दिया। डाटा क्या करा सर, 10 से 15 कितना बाबू, कितना फ्रीक्वेंसी 10 से 15, 30 है। तो 10 और 15 यही वाला ना बाबू ब्लॉक, सुर वाला 2 ब्लॉक छूट जाएगा, ये वाला ब्लॉक की। अब शांति से सुनो, अब लिखना बंद करो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अब पहले 10 मिनट शांति से सुनो, ठीक? सारा बच्चा है ना, कीप साइलेंस एंड शांति से सुनना, जो जो बात बोलेंगे उसको ऑब्जर्व करना। हमको क्या दिया हो सर, क्लास इंटरवल 10, 15, 15, 20। तो 10, 15 में मेरा कौन सा इंटरवल आएगा, शांति से सुनना बाबू लक्ष्मी। 10 ये वाला इंटरवल आएगा, यही ना आएगा। तो शुरू का 2 ब्लॉक छूट जाएगा, तो क्या दिक्कत है। 10, 15 में बाबू आपका क्या कर रहा है, 10 और 15 क्लास इंटरवल के बीच में कितना वैल्यू है, 30 है। तो 30 है तो 30 यही है ना, तो ये 30 हो गया। 10, 15 के बीच में इस तरह से हम लोग लाइन ड्रा कर लेंगे, है ना। 10, 15 के बीच में ये 30 वाला हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू 15, 20, 15, 20 के बीच में कितना दिया, 98 दिया हुआ। 15, 20 के बीच में क्लास इंटरवल बाबू है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 98 दिया। तो 98 कहाँ चलेंगे सर, 90, ये 90 हो जाएगा। और 10, 10 का गैप है ना, तो एक सब ब्लॉक कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अरे से तनी 10, 10 का आपको कॉपी में 10, 10 का गैप है, तो एक छोटा छोटा ब्लॉक 1 यूनिट होगा। तो यहाँ से 98 चलेंगे, तो ऊपर से 2 ब्लॉक छोड़ देना, ऊपर से क्या करना, 2 ब्लॉक छोड़ देना, ऊपर से 2 ब्लॉक छोड़ देना, छोटा छोटा घर है ना, 2 छोटा छोटा घर छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से कुछ 98 वाला आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ग्राफ टेबल को ड्रा करेंगे, है ना, हिस्टोग्राम को, ठीक। नेक्स्ट 20 से 25 के बीच में कितना, 80 है। 20 से 25 के बीच में, तो 80 तो मेरा यही है सर। तो 80 जब यहाँ आए तो यहाँ से इसे मिला दो। 20 से 25 के बीच में 80 है ना, ठीक बोला। 25 से 30 के बीच में कितना है, 58 है। तो एक एक ब्लॉक में 10 छोटा छोटा घर है ना, तो 58 कैसे लिखोगे, 50 और प्लस 8 को छोटा छोटा ब्लॉक, तो 8 को जो ऊपर से 2 को छोड़ दो, ये हो गया 25 से 30 के बीच में। 25 फिर 30 से 35 के बीच में 29 है। तो 29 कैसे करेंगे सर, सर वो आपने 30 एग्जैक्ट 60 लिया है या फिर 60 से थोड़ा कम है? 60 से कम है ना भोला, एग्जैक्ट 60 कितना, आपको क्लास इंटरवल देखो ना क्वेश्चन जी, 25 से 30 के बीच में कितना कर रहा है, 58 कर रहा था, 58 लोगे। 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन कितना कर रहा है सर, कितना दिया क्लास इंटरवल, 29 दिया हुआ। तो 29 कितना बाबू, 30 है, थोड़ा सा नीचे, ठीक। नेक्स्ट बाबू 30 से 35, 35 से 40 के बीच में कितना है, 50 है। 35 से 40 के बीच में 50 है, तो 50 हम लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे बाबू। तो यही आपका क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। ये दिए गए डाटा का क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। आपको मन है तो शेडिंग कर सकते हो, मन है बाबू तो आप पेंसिल से इसको शेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहोगे तो शेडिंग कर सकते हो, है ना, शेडिंग कर सकते हो। तो सारे को सिमिलर शेडिंग कीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं बाबू कि एगो में फेनल और एगो में पॉन्ड्स लगाना है। सारे में शेडिंग एक ही जैसा कीजिएगा। तो ये हिस्टोग्राम हुआ। अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अब अगला क्वेश्चन में आपका जर का आएगा, किंग का आएगा। लिख सकते हैं। हाँ लिखिए, जल्दी बनाइए। ये तन्नू छोटा भाई किस क्लास में पढ़ता है बाबू, 1 में कि 2 में तन्नू? 3 में। तो 3 में तो 8 20 से अटेंड करवाइए ना जी, उसको भी एडिशन पढ़ा रहे हैं 3 में, 1 क्लास का बच्चा है। सर उसको तो आता है, डिवीजन नहीं आता है। हाँ तो डिवीजन आता है, तो फ्रैक्शन वाला आता है। हाँ फ्रैक्शन वाला नहीं आता उसका। हाँ तो सीखेगा ना, फ्रैक्शन का भी पढ़ा रहे हैं 8 20 से। मना कर रही है। अच्छा ठीक है बाबू, सब उसमें 1 क्लास का बच्चा है एकदम। सर वरना वो आपका वीडियो देखता है इसलिए। जल्दी लिखिए बाबू। सर
वो दूसरे में कितना बनाया 90? क्लास इंटरवल, आप टेबल देखो ना, क्वेश्चन लिखा है ना, तो देखो ना टेबल में कितना है। सर आपका वीडियो देखते हैं वो सीख गया है। सीख रहा है, करेगा तो और सीखेगा ना जी। हाँ वो तो है सर, पर वो सीखता है तो लिखता नहीं है ना, समझता नहीं है उतना जल्दी। कौन कौन नहीं है बाबू? लक्ष्मी ऑन कीजिए। जानवी, जानवी दास, अदिति दास, जानवी दास कहाँ है बाबू? अदिति दास, यस सर। जानवी दास। सर वो थोड़ा बाहर गई है। अच्छा, थोड़ा सा बाहर गई तो आ जाएगी बाबू। नहीं सर। हमारी अदिति ठीक है, कहीं नहीं जाती है, बहुत आजकल वो बाहर जा रही है। जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बाबू कछुआ। सर अगर हम 5 की जगह लेके 10 से करेंगे और जर्क लाइन देंगे तो वो भी सही होगा? हाँ बाबू, 10 से स्टार्ट करो, 10 15 है ना, 20 25, 10 से स्टार्ट करो, 15 20 25 लिखो, तो 0 10 के बीच में क्या करो, लिखो ना, समझाते हैं समझाते हैं समझा देते हैं। लिख ले बाबू लक्ष्मी। डन। चलो ठीक है, अब समझिए, लिखी दिव्यांशी। नो सर। सर चलो देखो दिव्यांश, नो सर। बहुत पिटेंगे बाबू सर, जल्दी कीजिए। सर मेरे मन में डाउट उठ रहा है सर। देखो, ये फर्स्ट मेथड इसको कर लो, है ना, इसको 2 बार ग्राफ कर ड्रा कर, इसको फर्स्ट मेथड लिख लो, ग्राफ के पेज पे फर्स्ट मेथड लिख लो, सबसे बढ़िया। ग्राफ जहाँ पे जिस पेज पे ड्रा है इसको फर्स्ट मेथड कर लो, उसी के नीचे स्पेस होगा तो सेकेंड मेथड करना, नहीं तो और नहीं होगा बाबू तो पहले सीख लो, तो अगला पेज में ड्रा करना। स्पेस नहीं है सर। अच्छा, तो अगला पेज है ना बाबू ग्राफ में, सर अगला लेकिन का अगला। अगले सर लेकिन अगले पेज में तो सेकंड क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ तो उसका अगला पेज है ना। सेकंड क्वेश्चन किन मेथड से करा लीजिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का अगला पेज होगा ना, उसमें लिखो। देखो सेकंड मेथड में कैसे करोगे, सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना। अच्छा शांति से समझिए, इसमें करूं इस ग्राफ में नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट के नेक्स्ट पेज में देखो, सेकंड में क्या करेंगे सर, थर्ड अब शांति पेज। से, हाँ थर्ड पेज। देखो सेकंड में क्या करना, शांति से समझना है। ये तो सेम रहेगा, क्लास इंटरवल फिर से इरेज करके बताते बाबू, ऐसे तो हम नहीं भी इरेज कर सकते थे। देखो क्या करना सेकंड मेथड में, है ना, देखो बाबू जल्दी बाबू, राजनंदिनी और श्वेता और जो भी हो बाबू नैतिक। सर हम मेरा क्लास इंटरवल कैसे दिया, 10 से 15, 15 से 20 दिया हुआ। मेरा नहीं है, मेरा कॉपी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, हाला मत करो, 10 से 15 दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ कितना से स्टार्ट करेंगे, 10 से। क्लास इंटरवल 10 15 है ना, तो 10 से स्टार्ट करो, फिर अगला कितना लिखो, 15 लिखो, फिर अगला पहले कितना। मैंने ऐसे किया था। अच्छा ठीक है, 10 लिखो, 15 लिखो, फिर 15, फिर क्या है, 10 15 15 20 है, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, और ये 50 हो गया। अब यहाँ पे बहुत देखो, 0 से 10 के नीचे आप अपना टेबल देखो, डाटा का टेबल देखो, 0 से 10 के नीचे वाला का वैल्यू नहीं ना हमको दिया हुआ सर, हम यूज नहीं करेंगे, तो आखिरकार देखो, शांति से समझना, ऐसा था शांति से, यहाँ कितना का गैप है सर, 5 का, और 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का। एक ही ग्राफ में बाबू 2 तरह का गैप नहीं हो सकता, 0 से 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है, बाकी ये सब गैप कितना का गैप है, 5 का गैप है, जो है ना बाबू, यहाँ पे बहुत सारे में कितना 5 का डिफरेंस है, और 0 से 10 में कितना 10 का डिफरेंस है, तो इस डाटा को हमने यूज नहीं किया ना, तो यहाँ पे एक, 10 का लिखना है इसमें। अगर ये हमने ये नहीं ना यूज किया, तो यहाँ पे एक क्या करना, जर्क लाइन दे देना, इस तरह से जर्क दे देना, है ना, जर्क लाइन एक दे देना, बस कुछ नहीं करना, इस तरह से एक जर्क लाइन दे देना। जर्क लाइन मेरा ये बताता बाबू कि ग्राफ के 10 से नीचे वाले डाटा को हमने यूज नहीं किया, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना, यूजफुल नहीं है। अब इसके बाद आप ड्रा करो, 10 से 15 के बीच में कितना डाटा दिया सर, 30 दिया हुआ, तो 30 यहाँ होगा,
अब यहाँ से फिर से ड्रा करना शुरू करो, है ना। फिर 15 से 20 में कितना है सर, 98 है, तो 15 से 20 में 98 ड्रा करो भोला। सर इसमें क्वेश्चन वो वाला वापस लिखना है, 10 का लिखना है। हाँ बाबू, स्टार्ट नहीं बाबू, इसको अगला से अगला पेज में लिख लो, सेकेंड मेथड करके। सर फिर इसका क्वेश्चन ही लिखना है जो डाटा दिया हुआ था। हाँ नहीं, क्वेश्चन है ये ना एक जगह बाबू, कहा एक चीज को दो बार टाइम वेस्ट करोगे। सर ये तो गलत हो जाएगा ना। कैसे गलत हो जाएगा बोलिए। सर एक जगह 10 गैप है, एक जगह 5 गैप है। हाँ तो यही एक 5 गैप है, एक 10 गैप है, तो इसी। सर मैं फर्स्ट मेथड के नीचे बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये 10 गैप है, यहाँ पे 10 गैप है, यहाँ पे 5 गैप है, तो इसी गैप को ना बाबू ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमने जर्क दिया है। ये जर्क लाइन इसी गैप को ना डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे सारी जगह 5-5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसी 10 के बाबू है ना, ये बाबू है ना डिफ्रेंशिएट, इसके मैंने 10 के नीचे वाले डाटा नहीं ले रहे हैं, तो इसी को इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जर्क से, समझिए बाबू राजनंदनी। यस सर, पहले मैं अभी आपको यही बोल रही थी, फिर आप बोले गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू पता चल रहा है, नेक्स्ट बाबू 20 से 25 बोली कितना हो जाएगा, 80 है, 20 से 25 80 है। ठीक, 25 से 30 बाबू 58 है। म्यूट कर दिए। ठीक, 58 बाबू, फिर 25 से 30, 30 से 35 29 है, 30 से 35। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेथड। हाँ सर मैं फर्स्ट मेथड से ही कर रहा हूँ, सेकंड मेथड लिखने का जगह नहीं है। नहीं, अगला पेज में लिखो। नेक्स्ट 35 से 40 50। तो ये आपका क्या बना, ग्राफ बना, ये आपका क्या बना, ग्राफ बना, है ना। वहाँ पर कितना सेम ही तो है सर। पागल जैसा क्या बात करते हो। सर सेकंड मेथड यानी कि सेम ही तो है सर। सेम नहीं है, पागल जैसा बात मत करो, कहाँ गया था। सर बस इसमें तो सर जर्क है बस, और कुछ नहीं। हाँ तो फिर तो सेम कैसे हो गया। कहा है शरण्या बाबू, लेट से क्यों आती हो शरण्या। सर बाहर थी। तो बाहर गई थी, तो आपको पता है ना बाबू कि 7 बजे से क्लास होता है, 7 बजे से। सर टाइम नहीं देख जल्दी लिखे बाबू, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 25। हाँ इसको अगला के अगला पेज पे लिखना है, इसको अगला के अगला पेज पे लिखना। 30 और 35 का ग्राफ है बाबू, टेबल है ना क्लास में, 30 से 35 20 कितना है, 30 से 35 में कितना है बाबू, क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ। सर प्रोजेक्टर का जो लाइट आ रहा है वो नहीं दिखा रहा है, देख नहीं पा रहा ये है। 29 दिया हुआ, ये 29 दिया हुआ, यहाँ से जाएगा 30 से 35 कितना दिया, 29 दिया हुआ। कभी कभी तन्नू हल्ला मत कीजिए बाबू, पढ़ाई कीजिए। सर मेरे को सेकंड मेथड अच्छे से समझ नहीं आया। आप वीडियो देखिएगा, आ जाएगा समझ में, इतना दिन से छूटा हुआ था ना इसीलिए। सर वो तो ट्रेन में थी, नेट नहीं पकड़ रहा था ना। चलो ठीक है, सर मैं लिख रही हूँ। जल्दी लिखिए। बैठ के करो ना, ठीक से हाउ करो, बैठ बैठ के। तन्नू गप मत कीजिए बाबू। सर मैं ग्राफ बुक में भी हिस्टोग्राम बना हुआ है। सर हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है। नहीं इसका सेकेंड मेथड है, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड मेथड है। सेकंड मेथड बनाने में ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है तो वीडियो देखिए, कहाँ चल गया था। जल्दी लिखो जी। सर जगह नहीं है, क्या करूं। जगह नहीं, अगला पेज पे लिखो ना जी, अगला का अगला पेज पे लिखो, पागल जैसे बात करते बाबू, कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगला के अगला पेज पे लिखे, 10 बार बोले उस टाइम से। नेक्स्ट बाबू, मंथली सैलरी।
मंथली सैलरी वाला हम लोग करेंगे। जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं बाबू, अगले बैच का भी टाइम हो गया टेस्ट ना। कल आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी नया नया बच्चा, अभी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे। अटेंडेंस टेस्ट नहीं हुआ ना। बाद में कभी हो जाएगा। कहाँ नहीं कर पाएगा नहीं, कहाँ जा रहा है जी? सर कर भी सकते हैं, नहीं भी। कहाँ जा रहे बाबू? सर घूमने। घूमने जा रहे तो कब कर जाता है? 7 बजे कौन घूमता है जी? 7 बजे क्लास कीजिए, उसके बाद घूमिए। सर घूमने वाला रतनपुर जा रहे हैं। कहीं भी जाओ बाबू, आपका क्लास बाबू आपके पास रहता है, कहीं जाए उससे क्या फर्क पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बाबू। क्वेश्चन नंबर 25, हल्ला मत करो, बड़ी आप लोग हल्ला करते हैं। 25 में क्या करा सर? मंथली सैलरी दिया हुआ है और नंबर ऑफ टीचर दिया हुआ है। आपको क्या दिया? मंथली सैलरी दिया और नंबर ऑफ टीचर दिया हुआ है ना। तो सैलरी को बाबू हम लोग कैसे रखेंगे? जो क्लास इंटरवल दिया हुआ 5600, सैलरी को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखना है, नंबर ऑफ टीचर को क्या रखना? बाई एक्सिस पे। मतलब क्या सर? हम लोग इधर से बाबू एक लाइन ड्रा करो ऐसे करके बाई एक्सिस पे। ये थर्ब को ना बाबू भगाने में फायदा है शैतान, खाली ऐसा बोलता है ना शैतान ये चीख हार के। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या है, दो लाइन ड्रा करेंगे बाबू, है ना, 2 लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। उसके लाओ ना। काय गप कर रहा था? कितना? 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इधर से ना बाबू यहाँ तक है ना, ग्लेयर कर रहा है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बाबू इधर बोर्ड क्लियर कर ला, हम लोग इधर ड्रा कर लेते, इधर से ड्रा कर देते। आप लोग ये साइड से भी ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर यहाँ से ड्रा कर देते, ग्राफ ग्लेयर नहीं करेगा। आप लोग साइड से ड्रा करना, मेरा बोर्ड ग्लेयर कर रहा है इसीलिए हम लोग इधर बीच से ड्रा कर रहे हैं ना। आपको जरूरत नहीं है बीच से ड्रा करने का। सर ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। ये 25 नंबर का, 25 नंबर का हम लोग एक ये क्या बाई एक्सिस ड्रा करेंगे, एक बाई एक्सिस ड्रा करेंगे और एक क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। सर क्या हुआ रह गया? सर क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे? क्वेश्चन लिखाया हुआ ऑलरेडी, शुरू में लिखाए थे, लेट से काहे आती हो? सर हिस्टोग्राम में भी डबल ग्राफ होता है। डबल इसमें नहीं होता है, डबल इसमें जगह नहीं है, वो डबल इसमें जगह नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे से कांटेक्ट है ना जी। इसमें सारे एक दूसरे से जुड़ देते हैं। सर बार-बार डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ बाबू उसको हटा देते शैतान, उसको वेटिंग रूम में डालते हैं। सर बार-बार म्यूट कर रहा है। चलो ठीक है। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड नहीं है ना सर? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये मेरा बाबू क्या हो गया, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीचर लिखेंगे। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीचर लिखेंगे। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीचर लिखेंगे ना, नंबर ऑफ टीचर लिखेंगे, नंबर ऑफ टीचर लिखेंगे, है ना, नंबर ऑफ टीचर करेंगे। और इधर क्या करेंगे? मंथली सैलरी। एक्स एक्सिस पे क्या देंगे? मंथली सैलरी करेंगे। क्या करेंगे? मंथली सैलरी लिखेंगे। क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। कौन सा क्वेश्चन है? 25 नंबर, है ना, ठीक बाबू। अब मंथली सैलरी क्या बाबू? इसको तो 1 से लेंगे। 1 से बाबू हमने ग्राफ यहाँ ग्लेयर कर रहा था बाबू, तो आप इधर अपने ग्राफ में साइड से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ग्लेयर कर रहा था इसीलिए बीच से स्टार्ट किया। आप सैलरी मंथली सैलरी 1 से हम लोग मंथली सैलरी है ना, इधर बाई एक्सिस पे बाबू 1 से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टीचर कितना सर? मैक्सिमम कितना? 8 है ना होने बाबू, 8 को मैक्सिमम टीचर है, तो इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हो। इधर 1 हो जाएगा, इधर 2, इधर 3 हो जाएगा,
इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा, आगे 10 दे सकते हो। इतना पहले समझ लो, उसके बाद लिखिएगा। अब हम लोग मंथली सैलरी है सर, तो टीचर का मंथली सैलरी कहाँ से स्टार्ट है सर? 5600 से, है ना, 5600 से 5700 तक। तो ये पहला डाउट हम लोग क्या देंगे सर? शांति समझने यहाँ पे 5600 ये 0 है। अगला डाउट क्या होगा? 5700। पहले यहाँ पे समझो, हमको टीचर का सैलरी कैसे सर? 5600 5700, फिर कितना बाबू? 5800 है, 5800, फिर कितना है? 5900, फिर यहाँ पे कितना है? 6000 है, फिर 6100 है, और फिर कितना है? 6200 है, और फिर 6000 कहाँ तक गया? 300 तक गया है, और फिर 6000 कितना है? 400 है, और फिर 6000 कितना है? 500 है। अब देखो हमारे बीच में गैप कितना? 1000 का गैप है, लेकिन 0 से इस रीजन में 5600 का गैप है जी। यहाँ पे हर एक डॉट के बीच में 1000 का गैप है, 1000 का गैप है, 56 से 57 57 से 58, लेकिन 0 से 5600 में 5600 का गैप हो गया। तो हमने बाबू 0 से पहले 5600 के नीचे के पहले के डाटा को यूज नहीं किया, तो यहाँ पे आप क्या देना? जर्क दे देना। 0 से 5600 के बीच में क्या दे देना? एक जर्क दे सर देना, है अगर ना। हम जर्क नहीं देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ बाबू, जर्क नहीं दोगे बाबू, तो क्योंकि 5600 के नीचे के डाटा को हमने यूज नहीं किया, तो इसी को क्लासिफाई करने के लिए एक क्या कर दिया जाता है? जर्क दे दिया जाता है। किंग, जर्क बोलो चाहे किंग बोलो, है ना, इस तरह से कर दिया जाता है। अब जैसे इतना आप कर दिया बाबू, अब ड्रा करो 5600 से 5700 के बीच में कई गो टीचर है? 8 टीचर। सर फिर हम स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, एक लाइन छोड़ के करेंगे। आपका क्लास इंटरवल कहाँ दिया हो? 56 से 5700 दिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 5600 से 5700 कर रहा है ना जी। क्वेश्चन आपका बाबू 5 से 500, 6 से 500, 700 के बीच में कई गो टीचर है? 8 टीचर है। 5700 से 5800 के बीच में कई टीचर है बाबू? आपको दिया हुआ है 4 टीचर दिया हुआ है। 5800 से 5900 के बीच में कई टीचर दिया? बोला मेरा 3 टीचर दिया, है ना। तो इस तरह से सो आना। तो 56 से 57 है ना, तो हम लोग ये वाला इंटरवल लेंगे ना, 56 से 57 ये वाला लेंगे। तो 8 टीचर है, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसको मिला दो। जो बगल में लिखे हैं उसको भी लिखना है। सब लिखना, जो बोर्ड पे लिखा है वो सब लिखना है, ठीक। सर अभी लिखना है। चलो इतना आप लोग ड्रा करो, ड्रा करो इतना। 56 से 57 8 है, 8 ड्रा करो इतना। सर कंप्लीट। हल्ला मत करो बाबू। कंप्लीट। अच्छा ठीक है, लो बहुत हल्ला कर। गप क्या करते रहता है थर्व? क्लास करता कि गप करता है जी? गप करते रहता है। राइटिंग इतना खराब कैसे लिखता है अथर्व? और होमवर्क भेजा है जी अथर्व? होमवर्क भेजा अथर्व? इसके मम्मी फोन करते हैं, इसको कुटाई लगेगा। आलोक, आपका होमवर्क कहाँ नहीं आया बाबू? सर मेरा क्लास के बाद चल जाएगा होमवर्क। दिव्यांशी आपका कहाँ नहीं आया? बोली दिव्यांशी। सर भेजा तो था। हाँ, एक के पेज भेजी थी भलू, एक ही पेज भेजी, दोनों पेज भेजना रहता है। नेक्स्ट बाबू, 5700 से 5800 के बीच में कई टीचर है? टीचर की संख्या कितना? 4 है। तो 57 से 5800 में कितना टीचर? 4 टीचर। तो 4 यहाँ, इसको मिला दो। सर अगर हम शेडिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि गलत नहीं होगा, ठीक होगा। लेकिन बाबू देखो, आप देखो बिना फेनल लवरी वाला चेहरा, एगो बिना फेनल लवरी वाला चेहरा, अच्छा कौन लगता है? हाँ, तो वही बात होता है बाबू। नेक्स्ट 58,000 से 500 कितना बाबू? कितना है? 3 है, 3 टीचर है, तो यहाँ हम लोग 3 करेंगे, ठीक। 58 है बाबू, 59 से 60 है, 59 से 60 है, कितना टीचर है? 5 टीचर है, तो 5 टीचर है, तो 5 यहाँ से ड्रा करो, है ना। रेस्ट अपना ड्रा करना, सब हम ही करेंगे। रेस्ट अपना ड्रा करना, जो बच गया DI है। दोनों पेज तो बच गया वो DI।
जो बच्चा जो है वो और क्वेश्चन दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ दिव्यांशी, दोनों पेज तो भेजा था मैंने। दोनों? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बोले। सर दिया है। बाकी जो इसमें बच गया 59 से 60 100 61 100 दो ड्रा करना। तो वो तो हो गया। हो गया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा इसको। यस सर। कल हम लोग इसके उल्टा वाला क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, उल्टा वाला क्वेश्चन करेंगे। उल्टा वाला क्वेश्चन मतलब बाबू आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ रहेगा, आपको उसका आंसर देना रहेगा। सर मतलब आप हिस्टोग्राम बना देंगे, उसको क्वेश्चन लिख के आंसर लिखेंगे। हाँ बार क्लास में किए थे। हाँ वैसे। क्वेश्चन नंबर 26 म्यूट करो जी। ईयर्स दिया हुआ है, म्यूट करो बाबू। इधर क्या दिया, नंबर ऑफ वर्कशॉप दिया हुआ है। सर ऊपर में सर वो बेकार का स्टेटमेंट इस बार नहीं लिखना है सर। इसको बाबू इसको बाबू आप लोग कॉपी में लिख लिया ना जी, तो इसको लिखने की जरूरत क्या, दो बार वो समझाने के लिए लिखे थे। सर नंबर ऑफ मतलब ईयर सर वो बेकार वाला रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन। बता रहे हैं ना जी, बता रहे हैं ना, लिखो ना शैतान, खाली हल्ला करता है। 95 से 1996 है, कितना बाबू, 25 वर्कशॉप है। 1996 से 1997 है, 30 है। 1997 से 1998 के बीच में कितना दिया, 42 दिया हुआ है। 1998 से फिर क्वेश्चन क्वेश्चन 26 नंबर नहीं सर, इसका वो क्वेश्चन नीचे लिख देंगे, रिप्रेजेंट, हाँ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम, नीचे लिख देंगे। 98 से 99 50। नेक्स्ट बाबू 99 से 1999 से 2000 कितना है, 65 है। ये एक टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है आपको। इस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हिस्टोग्राम से। रिप्रेजेंट द टेबल रिप्रेजेंट द टेबल बाय हिस्टोग्राम। ठीक ठीक बाबू। सर इसे हमें क्वेश्चन के ऊपर लिखना है ना। नहीं, इसको क्वेश्चन के नीचे लिख लो। सर ये 5 टेबल से करना है। हिस्टोग्राम से करना है, पाई टेबल से करना है। सरब्या बाबू आ गई, बाबू सरब्या। सर क्या? आपको नहीं बोल रहे हैं, अरज्ञा नहीं बोल रहे हैं, सरब्या बोल रहे हैं, सरब्या। सरब्या सरब्या क्या, सरब्या, हाँ ठीक है, तो सरब्या जल्दी लिखे बाबू, राइट ऑन फास्ट बाबू। सर इसमें मैं क्या 10 का टेबल यूज कर सकती हूँ? 10 का यूज कीजिएगा, हाँ 10 सर 5 का यूज कीजिए बाबू, 5 का 13 हो जाएगा, 10 का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 का सिंपल रहेगा सर।